बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेन कानून देखने सुनने समझने वाले तमाम दोस्तों, छोटे बड़े बहनों भाई बुजुर्गों को अदील मिर्जा का सलाम। 3 क्लिप्स ढूंढ के लाया हूँ आपके लिए, जिस पे आपने अपनी राय का इजहार जरूर करना। मैं भी इस पे अपनी ओपिनियन दूंगा कि जब मैंने ये क्लिप्स देखे तो मेरे जहन में क्या आया। जो मेरे जहन में आया वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आपने भी इस पर कमेंट जरूर करना है, अपनी तजवीज़ जरूर देनी है, अपनी राय जरूर देनी है। मैं जो राय इस पर दे रहा हूँ आपका उससे इत्तेफाक करना जरूरी नहीं है। ताहम जो आप सोच रहे हैं आपने भी मुझे बताना है, ताकि मैं आगे दोस्तों को बता सकूं। मेरा जो ये वीडियो बनाने का मकसद है वो पूरा हो सके। और ये सब करने से पहले आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा के इसको लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पैगाम पहुंच सके, ताकि हमें पता तो चले कि हमारी जो हकीकी क़यादत वो है कौन और चोर कौन है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत के कारनामों में से जो सबसे बड़े कारनामे अगर आप गिने तो उनमें से एक ये था कि कराची के अंदर अमन पैदा हुआ। This operation yielded very good results. Destroy the infrastructure, dismantle their networks, hideouts and sanctuaries, and this has broken their back. बतौर वज़ीर आज़म लोग जानना चाहते हैं कि आप कितनी तनख्वाह लेते रहे हैं? नहीं, मैं तनख्वाह नहीं लेता। मैंने ना बतौर वज़ीर आला तक कभी तनख्वाह ली, ना बतौर वज़ीर आज़म मैंने तनख्वाह ली। बिल्कुल कोई तनख्वाह नहीं, कोई तनख्वाह नहीं लेता। वज़ीर आज़म जो इस किचन में जी जो खाना पकता है मेरा ज़ाती जी, वो भी मैं सरकार से पैसे नहीं लेता। मैं अच्छा, वो आप अपनी जेब से बर्दाश्त सिर्फ सरकारी जो ज़ियाफ़त है उसके पैसे सरकार देती है। कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हलफ उठाया है बतौर वफाकी वजीर के, एज फेडरल मिनिस्टर ना मेरे पास गाड़ी है ना मुझे तनख्वाह मिलती है। गाड़ी में अपनी इस्तेमाल कर रहा हूँ, पेट्रोल अपना डाल रहा हूँ, दफ्तर अपना खुद चला रहा हूँ। मुझे आप ये बताएं कि मैं कौमी खजाने पे बोझ कैसे बन गया? लेकिन आप एंटाइटल्ड हैं। जी एंटाइटल्ड हैं, लेकिन आप खुद से नहीं ले रहे। ले नहीं रहे। नहीं, मैं नहीं, कोई भी नहीं ले रहा। अच्छा, ठीक है। मिनिस्टर ने किसी भी वजीर को इजाजत नहीं दी कि कौमी खजाने से वो सैलरी ड्रा करे। हमारी इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन ना सका। शायर मशरक का पैगाम। और शायर मशरक हजरत अल्लामा इकबाल का एक और पैगाम भी है, अमल से जिंदगी बनती है ये जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। इन दोनों अशार का जो मफहूम है, जो लुबे लबाब है, वो जरा अपने सामने लाएं कि कौन लीडर लच्छेदार बातें करके आपको वर्गला रहा है, आपको बहला फुसला रहा है और एक अमली तौर पर एक देने का काम उसने नहीं किया। और कौन सी क़यादत है जिसको जब भी मौका मिला, थोड़ा मिला या ज्यादा मिला, उसने काम करके दिखाया और गुफ्तगू नहीं की। और जो काम किया उसका कभी जो सियासी काम किए उसका तो वो क्रेडिट जरूर लेते हैं, उनका वो जिक्र भी करते हैं, बल्कि बार बार करते हैं। लेकिन जो फलाई काम करते हैं उनका कभी आपने उनकी जुबान से आपने जिक्र नहीं सुना होगा। हो सकता हम जैसे लोगों से आप सुन लिया हो कि उन्होंने कोई अस्पताल बना दिया, कोई और फलाई अदारा बना दिया, किसी की कोई और मदद कर दी, जो अपने जाती कारोबार से या जाती पैसे से करते हैं, लेकिन वो उसकी तशहीर नहीं करेंगे और उसके लिए चंदा ज़कात खैरात नहीं मांगेंगे लोगों से। आपसे ये नहीं कहेंगे कि रमज़ान आ गया है, ये हम बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें ज़कात खैरात दें। वो अपने पैसे से ज़कात खैरात करते हैं, लेकिन जब भी उनसे ज्यादती होती है तो एक जुमला वो जरूर बोलते हैं कि हम अपना मामला अल्लाह पर छोड़ते हैं और अल्लाह बेहतर फैसला करने वाला है। जो फैसला जब उनके हक में होता है उससे बेहतर होता है, उससे ज्यादा अच्छा उनका उसको सिला मिलता है, जो उन्होंने काम किया वो होता है। और एक हमारे लीडर ऐसे भी हैं जिन्होंने खराज ज़कात दुनिया जान से पैसा मांगकर दुनिया के पैसों से अगर कोई खैराती अदारा बना दिया है तो हर तकरीर में ये जरूर कहेंगे कि मैंने ये बना दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। और ख्याली पुलाव, लच्छेदार गुफ्तगू और
बड़े बड़े आपके ख्वाबों के महल वो तामीर करेंगे बातों में, लेकिन अमल जीरो होगा। ये तीनों क्लिप्स आपने देखे, जिन्हें चोर डाकू हर गर्दान थी कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं। मैं ये समझता हूं कि ये जो चोर डाकू जो लेबल इन पे लगा था ना, वो एक कैसेट को इतनी दफा दोहराया गया कि आज किसी स्कूल के बच्चे से भी पूछे कि चोर कौन है तो वो फौरन बताएगा कि ये चोर है। बेटा कैसे पता चला? वो फलां जगह मैंने सुना था, ये मोबाइल में आया है, ये टीवी पे चल रहा था, वो फलां लीडर तकरीर कर रहा था, उसमें कह रहा था ये चोर है, ये डाकू है, ये चोर है, ये डाकू है, और उसने करोड़ दफा कहा है। वो कहते हैं ना, एक झूठ 100 दफा बोला जाए तो वो सच लगने लगता है। लेकिन इसका अमली प्रूफ क्या है आपके पास? आपके सबूत क्या है हमारे पास? अगर हम किसी को चोर कहते हैं तो हमारे पास कौन सी दलील है, कौन सा हमारे पास सबूत है, कौन से शवाहिद हैं, कौन से गवाहान हैं जिन्हें हम पेश करके ये साबित कर सकते हैं कि ये चोर है? देखें, जो दूसरों को चोर डाकू के लकब देते थे साहब, आज खुद सर्टिफाइड चोर साबित हो गए और अदालत ने उन्हें चोर करार देकर जेल में बंद कर रखा है। और जिन पर ये चोर डाकू का इल्जाम आयद करते थे, आज वो अल्लाह ने उनको इज्जत दी है कि जब उसको निकाला गया था कि उसने कहा था मैं अपना मामला अल्लाह पर छोड़ता हूँ। तो अल्लाह बेहतर फैसला करने वाला, आज जो अल्लाह ने फैसला किया है वो आपके सामने है। और ये जो चीज़ें आपके सामने रखी हैं मैंने, जैसा कि गुफ्तगू के आवाज़ में मैंने आपको कहा था कि ये जो क्लिप्स रखे हैं इस पर आपने अपनी ओपिनियन का इजहार ज़रूर करना है और बताना है कौन को कि चोर कौन है।